नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूं और मैं नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो डरावना सच है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये बात है करीब 2 साल पहले की, जब मुझे नोएडा की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी। शुरुआत में मैं बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार मुझे इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिला था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। कंपनी शहर से काफी दूर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई थी। दिन में तो वहां थोड़ी बहुत हलचल रहती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरा इलाका वीरान हो जाता। मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहले दिन मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ वहां कुछ और लोग भी काम करते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि सब लोग मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। एक दिन मेरे साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी ने मुझे रोका। उसका नाम था रमेश। उसने धीरे से कहा, विक्रम, अगर इस कंपनी में काम करना है तो एक बात हमेशा याद रखना। मैंने पूछा, क्या बात? वो बोला, रात के 2 बजे के बाद अगर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक रात करीब 2 बजे मैं अपनी मशीन पर काम कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा गार्ड होगा, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और करीब। अब मुझे रमेश की बात याद आई, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। मैंने फिर से पीछे देखा और इस बार मुझे दूर अंधेरे में एक साया दिखा जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। आंखें काली और शरीर अजीब तरह से टेढ़ा, वो मुझे घूर रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। उस रात के बाद मैंने तय किया कि मैं यहां ज्यादा दिन काम नहीं करूंगा, लेकिन पैसों की मजबूरी थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। मशीन खुद ब खुद चालू हो जाती, खाली गलियारे में आवाजें आती, सीसीटीवी कैमरों में साया दिखता, पर सामने कुछ नहीं होता। पुराना राज। एक दिन मैंने कंपनी के पुराने गार्ड से पूछा। तब उसने जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि करीब 5 साल पहले इसी कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक मजदूर मशीन में फंसकर मर गया था, लेकिन कंपनी ने उस घटना को छुपा दिया और उसकी लाश को भी सही। पूरी कंपनी की लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा, और फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे पीछे थी। मैंने हिम्मत नहीं की पीछे देखने की, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे कांप रहा था। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वही साया मेरे बिल्कुल सामने था। इस बार वो और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं भागा, पूरी ताकत से भागा और किसी तरह बाहर निकल गया। अगले ही दिन मैंने नौकरी छोड़ दी, बिना कुछ सोचे, बिना किसी को बताए। मैं वापस अपने गांव चला गया। आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और ऐसा लगता है जैसे वो साया अब भी मेरा पीछा कर रहा है।